हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी में कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे उनकी कंटिन्यूटी के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जामाइन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। यानी कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको ब्रेक करूंगा फंक्शन को। अभी एक चीज आपको पता होगी कि mod x कैसे डिफाइन होता है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे x नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, कुछ भी हो मोड लगा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है। कहने का मतलब ये मोड x को x रखेगा यदि x है वो पॉजिटिव है तो, ठीक है ना, और इसको माइनस x कर देगा यदि x लेस देन 0 का। माइनस क्यों लगा? अब देखो x अगर नेगेटिव है तो इसके बाहर एक माइनस और लग जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि mod x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंटरवल में ब्रेक हो जाता है क्या, mod x जो है, ठीक है, mod x ऐसे डिफाइन होता है। अभी आपको एक और क्या गिवन है, x माइनस 1 गिवन है। तो ये अंदर वाला फंक्शन y मान लो, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, y इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस y इफ y इज लेस देन 0। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 आएगी इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x और ये प्लस 1 बन जाएगा, माइनस लगाएंगे तब, इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0। और इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस 1 इफ, ये साइड ले जाओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1 माइनस x इफ x इज लेस देन 1। तो ये कौन सा फंक्शन है, mod x माइनस 1 ऐसे डिफाइन हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया ना इजली। तो यहाँ पे कोई जनरल आपको क्या दिया हो, x माइनस के आपको दिया हो तो आप कैसे ब्रेक करोगे इसको, x माइनस के इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ये वाला पॉइंट सेम जो यहाँ पे ना, क्योंकि हमें 0 के राउंड देखते हैं, और k माइनस x इफ x इज लेस देन। तो ये हमारा फंक्शन जो मोड है इस टाइप से ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम f को लिखेंगे, f हमारा दो इंटरवल में है। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेस देन 0 के लिए। इफ x इज लेस देन 0, x हमारा लेस देन 0, ये रियल लाइन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस भी बोल सकते हो और फंक्शन भी बोल सकते हो। इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज आएंगी। अब हमें पूरे रियल पे देखना होता है, तो x अगर लेस देन इस साइड हो तो हमारी वैल्यू क्या आएगी वो देखो। x लेस देन है तो ये mod x तो वैल्यू देगा माइनस x, और x हमारा लेस देन 1 है, इसके लिए देखें x लेस देन 1 है, 0 से छोटा है तो x हमारा 1 से भी छोटा होगा। तो इस केस में हमारा वैल्यू देगा 1 माइनस x ऐसे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। हम रियल नंबर पे 0 तक आ चुके हैं। अब 0 पे बात करें और 0 से 1 के बीच में बात करें, क्योंकि हमारा ये फंक्शन 1 पे चेंज हो जाता है ना। अभी हम बात करेंगे इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 हो तो क्या वैल्यू आएगी, यानी कि हम 0 और 1 के बीच में रहेंगे, तब हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। तो उस केस में ये वाला mod x तो वैल्यू देगा x,
प्लस x लेस देन 1 है यहाँ पे, ठीक है। x लेस देन 1 के लिए हमारा 1 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में हमारी वैल्यू आएगी ओनली 1, ठीक है ना। उस केस में हमारी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू 1 फंक्शन की। अब हम बात करेंगे 1 से बड़े x के लिए। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो क्या आएगा। यहां से देखो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1, और यहाँ पे इस केस में हमारा क्या आएगा, 0 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से भी बड़ा है, तो उस केस में यहाँ से वैल्यू आएगी x, इसकी वैल्यू आएगी x, और यहां से x माइनस 1, ओके। तो हम फंक्शन को यहां तो लिखेंगे 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, और यहाँ पे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो देखो ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया है इससे। और ऐसे फंक्शन का हमने कल एग्जाम्पल किया था, कैसे इसको हम कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 पे कंटिन्यूटी। 0 पे चेक करना हो तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर x इज इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो ये देखो x से छोटी वैल्यू है, ये 0 से छोटी वैल्यू है, ठीक है, x की, और x से की वैल्यू जब 0 से छोटी हो तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 माइनस 2x, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2x, x की वैल्यू यहाँ पे माइनस h है, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो गया, वैल्यू आ गई कुल मिला के 1, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़े फंक्शन के लिए हमारी वैल्यू ये काम करेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और फलन की वैल्यू 0 पे क्या दे रहा है, 1, यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। सिमिलरली आपके लिए होमवर्क है, चेक फॉर x इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 के लिए इस फंक्शन की। सब कुछ काम मैंने कर दिया, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना। तो ये काम आप करोगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, ए फंक्शन f डिफाइंड इन द डोमेन R इज एज फॉलो। फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू 1 देगा कब, जब x की वैल्यू रैशनल होगी, और -1 वैल्यू देगा कब, जब फंक्शन x की वैल्यू इरेशनल होगी तब। इसका ग्राफ देखिए, पहले मैं आपको ग्राफ समझाता हूं कैसे आएगा। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये मूल बिंदु 0।
अभी देखो, अब मान लो वैल्यू है 1 एक्स की, ये वैल्यू है 2 3, ये 0 है ही, ये -1 -2, और यहाँ पे कहीं बीच में मतलब हाफ आ गया, बीच में कोई 3/4 आ गया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे इनके बीच में जो कि रेशनल होंगे, है ना। अब इनके बीच में जैसे मान लो यहाँ पे ई है, ई की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो वो 2 से आगे कहीं न कहीं होगा, जो क्या होता है इरेशनल होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ बहुत सारे बीच बीच में इरेशनल पॉइंट भी आएंगे और बीच बीच में रेशनल भी आएंगे, ठीक है। तो दो रेशनल के बीच में बहुत सारे इरेशनल होते हैं और दो इरेशनल के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये रेशनल है तो वैल्यू फंक्शन देगा 1। अब मान लो जस्ट आगे वाला क्या इरेशनल है तो वैल्यू देगा -1। यहाँ पे फिर रेशनल आ गया 1 -1 1 1 1, ऐसे डॉट 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 ऐसे आएगा फंक्शन हमारा, ठीक है, 1 पे चलेगा ये। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ऐसे डॉट 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 डॉट, सिमिलरली नेगेटिव में चलेगा ये ऐसे, क्योंकि जैसे ही रेशनल आएगा तो 1 देगा, वैल्यू ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही रेशनल आ गया तो वैल्यू यहाँ देगा, तो यहाँ डॉट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है इस फंक्शन का। तो अभी देखो ये ग्राफ कहीं आपको कनेक्टेड दिख रहा है क्या, कनेक्ट है क्या, जॉइन है क्या, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो ये क्या है, हर एक पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूस है, किसी पे भी इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। तो इसको हम मैथमेटिकली दिखाएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहली बात हम दिखा देंगे कि जनरल पॉइंट लेते हैं, लेट ए बिलोंग टू आर, रियल नंबर का कोई एक ए नंबर ले लिया। अब हम इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नाउ चेक कंटिन्यूटी एट x बराबर ए, x बराबर ए के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर ए के ऊपर हमने दिखा दिया कि डिसकंटिन्यूस है और ए तो हमारा आर्बिट्री स्वेच्छा से हमने उठाया है, तो पूरे आर के लिए ही हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अभी देखो पहला केस मैं बना रहा हूं कि ए हमारा रैशनल नंबर है, ए इज रैशनल नंबर है। तो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। रैशनल नंबर पे दिखा देंगे और एक इरेशनल पे मान लेंगे। एक बार इसको रैशनल मान लिया, परमे नंबर मान लिया, और एक बार अपरमे नंबर मान लेंगे। दोनों केस में अगर डिसकंटिन्यूस है तो मतलब पूरे आर पे ही डिसकंटिन्यूस है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके ऊपर वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू तो क्या होगी, 1 होगी। ये रहा, जब x हमारा रैशनल नंबर हो तो उसके ऊपर वैल्यू आएगी 1। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो ये वैल्यू क्या देगा। अब देखो a में से हल्का सा हमने कम कर दिया कोई नंबर, अब a में से थोड़ा सा कम कर देंगे तो क्या गारंटी है कि वो रैशनल है और क्या गारंटी है कि वो इरेशनल है। तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो रैशनल नंबर है या। अब देखिए 1 है, 1 में से थोड़ा सा पॉइंट कम कर दिया, यानी कि 0.99999, और ये चलता जा रहा है 999, बिल्कुल थोड़ा सा कम कर दिया उसमें। तो इसकी क्या गारंटी है। अब देखो ये कहीं पे रुक गया तो रैशनल हो गया, अगर कहीं नहीं रुका तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो दोनों केस बनते हैं, a माइनस एच रैशनल है और इरेशनल है। अगर रैशनल है तो 1 आ जाएगी, इफ a माइनस एच इज रैशनल।
और ये इरेशनल है तो -1। अब देखो सपोज ये इरेशनल ही है तो -1 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया 1 फलन की मान। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 1 आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट ए पे, ठीक है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और राइट हैंड फलन का मान 1 आ रहा है। या फिर यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, वी कांट डिसाइड दैट इसकी वैल्यू 1 हो गया -1 होगी, है ना, तो ये भी आप यहाँ से बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के बराबर। सिमिलरली केस दूसरा, उसमें क्या होगा, उसमें इरेशनल है तो यहाँ -1 आ जाएगी। तो केस सेकंड, ए इज इरेशनल हो तो देन एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई -1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो सिमिलरली यही कंडीशन आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए में से हल्का सा कम किया तो इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल हुआ तो 1 आ जाएगा, इरेशनल हुआ तो -1 आएगा। तो यहाँ से भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, मान लो रेशनल हो गया तो 1 वैल्यू आ गई, तो 1 आ गई तो यहाँ से -1 होगी, 1 तो इक्वल नहीं है। या फिर यहाँ ये बोल दो कि आप यहाँ से यूनिकली फाइंड नहीं हो रही, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यूनिकली फाइंड नहीं हो रही, तो इसलिए यह फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है किसी भी आर के किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये रैशनल के लिए भी कंटिन्यूस नहीं और इरेशनल के लिए भी कंटिन्यूस नहीं। तो ठीक है, ये था हमारा एक एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल मोस्टली जो है काउंटर एग्जाम्पल के रूप में काम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। ऐसे ही मैं एक जनरल एग्जाम्पल और करवाता हूँ। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इफ greatest function x is the greatest integer less than equal to x, then examine the function f of x is equal to x minus bracket x for continuity at x is equal to 3। यानी कि इस फंक्शन की हमें x बराबर 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर यानी कि जो लिमिट करवाई थी उसके अंदर ये एग्जाम्पल करवाया था। तो ये कैसे डिफाइन होता है, मोड x की वैल्यू क्या होती है इज इक्वल टू लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, यानी कि ग्रेटेस्ट x से छोटा और x से सभी छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर वो क्या होगा ब्रैकेट x होता है ना। और इसका मैंने आपको ग्राफ भी बताया था और ऐसे कुछ वैल्यूज भी बताई थी, जैसे 1.5 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 होगी, यानी कि 1.5 से छोटे जितने भी जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू वो 1 होगी, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको सबको बताया था। ओके, अब हम फंक्शन f(x) के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी स्टेप फंक्शन बोलते हैं। हाँ, स्टेप फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे इसको। अब जैसे 1.5x की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में हमें f चाहिए, तो f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू क्या होगा 1.5 और माइनस मॉड 1.5, यानी कि 1.5 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0.5, ठीक है ना। सिमिलरली हम निकालें, नहीं इसको स्टेप फंक्शन नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको। 2.7 है तो ये निकालनी हो तो क्या करेंगे 2.7 माइनस 2.7, और 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, यानी कि 2.7 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0.7। तो फ्रैक्शनल जो वैल्यू होगी x की
वो होता है। तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, आई थिंक फ्रैक्शनल फंक्शन, यानी कि x हम जो भी वैल्यू लेंगे, x की ले ली मान लो 1000.99, तो इस 1000.99 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 0.99, तो इसकी f ऑफ x वैल्यू आएगी 0.99। आई ना बात समझ में। और नेगेटिव वैल्यूज में भी यही होगा। अब मान लो हम फाइंड करें f ऑफ -1.9, तो क्या करेंगे -1.9 माइनस 1.9। अब इसका पता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 की वैल्यू क्या आती है -2 आती है, क्योंकि 1.9 से छोटी वैल्यूज क्या है -2, -3, -4, -5, ये इससे छोटी है। और इनसे छोटी जो भी है इनमें सबसे बड़ी होती है -2, तो ये -2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आ गया 1.9 माइनस -2, माइनस और माइनस प्लस 2 माइनस 1.9, तो ये आ गया आपका क्या 0.1। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, इससे बड़ा जो भी इंटीजर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गाड़ी के पास चले आइए और खरीदिए विटामिनों से भरपूर एकदम ताजा सब्जी और फ्रूट, सब्जी और फ्रूट, सब्जी और फ्रूट। आइए चौधरी साहब, आइए भाई साहब, आइए माता जी, गाड़ी के पास चले आइए और आप किसके हाथ के लिए मौसम का लाजवाब तोहफा, तो अभी इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। ये 0, अभी देखो 0 पे वैल्यू क्या होगी 0, और 0 का ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होता है 0 ही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 0 माइनस 0 यानी कि 0 पे वैल्यू देगा 0, 0 पे वैल्यू देगा 0। अभी 1.5 सॉरी 0.5 देखें तो 0.5, तो f ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ले लिया, या y इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। तो 0.5 क्या होगा यहाँ होगा कहीं पे, ये भी 0.5, और जैसे जैसे हम 1 की तरफ बढ़ेंगे 1 पे जाती वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऐसे बढ़ता जाएगा फंक्शन, ठीक है ग्राफ ऐसे। जैसे हम 1x इज इक्वल टू 1 पे पहुंचेंगे, 1 पे पहुंचते 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पहुंचते ही हम ब्रेक हो जाएगा हमारा फंक्शन, और वापस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से फिर हम बढ़ना स्टार्ट होंगे इधर, ये 1.5 पे 0.5 वैल्यू आएगी 0.5, ठीक है, और ये आगे 2 तक बढ़ेगा, और 2 पे जाते ही फिर ब्रेक हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 0 पे, फिर ये चलेगा 3 तक, 3 पे जाते ही फिर ब्रेक हो जाएगा, और 0 पे फिर आ जाएगा। ऐसे चलता है फंक्शन, ठीक है ना। और ऐसे ही पीछे चलेगा, यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ऐसे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको ये इंटीजर्स है 1 2 3 4 ऐसे। -1 -2 -3। तो हर एक इंटीजर पे ये फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि अगर
अब इंटीजर हमें किस पे बात करनी है, 3 पे बात करनी है। ये आ जाओ, ये 3 रहा। तो 3 पे जब हम इस साइड से आएंगे, राइट साइड से आएंगे, तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, ये कहाँ फंक्शन आ रहा है, 0 के पास आ रहा है। लेकिन हम इस पे लेफ्ट साइड से जाएंगे, 3 पे लेफ्ट साइड से जाएंगे तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये क्या वैल्यू 1। तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, y इज इक्वल टू 1 के पास जा रहा है। और जब राइट हैंड साइड से आएंगे तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, 0 के पास जा रहा है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। आई ना बात समझे। और फलन का मान भी क्या है, 0 ही है 3 पे। तो इसको हमें मैथमेटिकली करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f of 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x माइनस h माइनस x माइनस h। तो देखो, अगर यहां पर सॉरी 3 है ना हमारा, क्या ये 3 है। अगर हमारे पास 2 में से कुछ कम हो रहा है, हल्का सा कम हो गया, तो ये 2 से कम हो गया, और 2 से कम है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सॉरी मैं क्या लिख दिया, 3 में से हल्का सा कम हुआ तो ये 3 से कम हो गया, 3 से कम है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये कैसे डिफाइन हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h और माइनस 2, और h की वैल्यू 0 रख देंगे, वैल्यू आ गई 1। यानी कि हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है एट 3। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, 3 प्लस f of x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h। और इसकी देखो 3 में से कुछ थोड़ा सा हल्का सा ऐड कर रखा है, तो 3 में से कुछ भी थोड़ा सा ऐड कर दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस 3, 3 में से 3 का 0 और h की वैल्यू 0 पुट कर दी 0। और फलन का मान देखेंगे, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 माइनस, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद होता है 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। और बस इतना ही दिखाना था। तो इसलिए किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, सेकंड काइंड, दिस इज सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूस। ओके, तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और जिसका ग्राफ करवाया था वो एक बार ध्यान रखना एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे।